कुछ नहीं चाहिए, बस तू प्रेम से बोल दे, हमारे लिए यही बहुत कुछ है और हमको कुछ नहीं चाहिए। माँ माँ होती है, माँ ममतामय होती है, माँ दयामय होती है, माँ करुणामय होती है। और आज तू कह रहा है कि माँ मैं तेरे ऋण से उऋण होना चाहता हूं। ठीक है, अगर तेरी यही सोच है तो माँ कहती है कि बेटा हमसे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तू एक काम कर, 3 दिन तक मेरे साथ सो जा, बस 3 दिन तक तू मेरे साथ सो जा और मुझे किसी प्रकार की चाह नहीं। ध्यान दीजिएगा। बेटा हंसा। मां एक ऐसी मूर्खतापूर्ण बात कर रही है। मैया ने कहा बेटा अगर तू कहा है इस बात को तो मैं यही चाहती हूं कि बस तू मेरे साथ 3 रात केवल। ठीक है मैया। दोनों पलंग पर लेटे हैं। मैया कही बेटा बहुत तेज प्यास लगी है, 1 लोटा जल तो ला। ठीक है मैया लाता हूं। गए, लोटा में जल ला करके पात्र में दिया। मैया ने आधा पिया और आधा उसी बिस्तर में उड़ेल दिया। अब वो उसी गीली चारपाई में वो आदमी, वो पुत्र सोया। कहा माँ ये तुम क्या गीला कर दी हो, नींद नहीं आ रही है। मैया ने कहा अरे वो गलती से गिर गया बेटा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, एक ही रात बात है। मैया 10 मिनट बाद फिर बोली बेटा प्यास ना जाने आज क्यों बहुत ज्यादा लग रही है, थोड़ा 1 लोटा और पानी ला। मैया आज तुमको क्या हो गया है, बार बार प्यास लग रही है, क्या बात है? अरे कुछ नहीं बेटा। अब गए 1 लोटा फिर ले आए जल। मैया थोड़ा पी, उसके बाद फिर गिरा दिया। अब उसका दिमाग धीरे धीरे खराब। मैया तुम पीती कम हो, गिराती ज्यादा हो, ये कैसे गिर जाता है? अरे बेटा ये बुढ़ापे के शरीर है, संभलता नहीं है, गिर गया। अरे इतना ज्यादा गुस्सा मत हो। मैया 10 मिनट बाद फिर बोली कि बेटा प्यास फिर लग गई है। अब उसने कहा मैया मेरे बस की बात नहीं है, मैं तुमको बार बार पानी दे रहा हूं और पानी को पी नहीं पा रही हो, गिर जा रहा है। मैया बोली बुढ़ापे के शरीर है, संभलता नहीं। तीसरी बार बड़े मुश्किल से गया लाने के लिए। अब फिर जैसे माँ के हाथ से लोटा गिरा ना बिस्तर पर, वैसे वो चिल्ला उठा माँ तुम सठिया गई हो, पगला गई हो, ये तुम ऐसी हरकत क्यों कर रही हो? मैया ने कहा बेटा तू मेरे ऋण से उऋण होना चाहता है ना, एक ही रात में तुम्हारी ये दशा हो गई, तुम्हारी शरीर लाल पीली हो गई और मैं तुमको 9 महीने अपने कोख में रखी और तू हर 10 मिनट में, हर घंटे में मौत विसर्जित करता था, पेशाब करता था और मैं आपको सूखे में गिला सुलाती थी और स्वयं गीले में सोती थी। और फिर जब तू साइड पेशाब कर देता था तो मैं अपने आंचल में और अपने वक्षस्थल से लगा के तुमको सुलाती थी और फिर तुम मेरे शरीर में। लेकिन मैं कभी इस प्रकार से चिल्लाई नहीं। 9 महीना तुम्हें गोद में रखा, सुख दुख सब में झेले और तुम कहता है कि तू मेरे ऋण से ऋण हो सकता है। एक ही रात में तुम्हारी यह दशा हुई तो 3 रात में तुमसे बोली थी। पुत्र ने हाथ जोड़ लिया मां मुझे माफ कर। तो मां के ऋण से कोई उऋण नहीं हो सकता। इसलिए भक्तों ध्यान दीजिएगा, इनकी सेवा करना हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। माता पिता के द्वारा यह शरीर मिली, माता पिता के द्वारा यह शरीर पोषित हुई है,
आज दिव्य स्वरूप मिला है, दिव्य देह मिली है, आज हम हर कार्य को करने में समर्थ हैं, तो ये इनकी कृपा है, इनकी देन है। और जब इनको आवश्यकता पड़ी तो हम एक लोटा जल भी देने से घबराते हैं। उनके चरण दबाने में हमको शर्म लगती है, उनको प्रणाम करने में हमको शर्म लगती है, झुकने में हमारी